लार्ज लैंग्वेज मॉडल करते क्या है, ये अगला लफ्ज प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है जी, इनमें ये सलाहियत है, ये कैपेबिलिटी है, और ये इवन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं वर्ड्स, तो इसी बिना पर ये समराइजेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और रीजनिंग को सिमुलेट कर सकते हैं। आल्दो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कम होती है। अब बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं कौन से, उसमें ज़रा गूगल का जिमनाई है जी, और ओपन एआई का चैट जीपीटी 4 है, और इस तरह क्लॉड है। तो ये बड़े बड़े जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो यहाँ तक सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी के साथ अपना एक तारुफ आपसे शेयर किया आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट जी? ले सर, फिर अगला सेशन हम अपना शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, सब टॉपिक रादर, वो है वो है जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे जनरेटिव जो एआईज हैं। और इसमें एक है, ये अच्छी कोटेशन है कि सर बताया जा रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई लिटरेसी है। कैसे हम एलएलएम को क्वेश्चन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल बन गया है और बन जाएगा। तो जैसे आप सुन रहे हैं मेरे साथ ही कि मशीन लैंग्वेज इंजीनियर्स की जॉब्स हैं, इसी तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो जहां मार्केट में कई जॉब्स खत्म हो रही हैं, कई नई जॉब्स पैदा हो रही हैं। और वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी बड़ा रेलेवेंट है कि हमने हमें अपनी औलाद को अपना इल्म नहीं देना, बल्कि औलाद को अपने ज़माने का इल्म देना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी कि आजकल इस चीज़ का इदराक आजकल के बड़े भी करें, और ज़रा फिर छोटों को भी, तभी वो होगा। ले साहब, अब प्रॉम्प्ट है क्या? ठीक है जी, प्रॉम्प्ट जो है वो है जी नेचुरल लैंग्वेज इनपुट है जेन एआई मॉडल को। और यूजर जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं जेन एआई मॉडल्स के साथ, इसी इनपुट के साथ। और मॉडल फिर जो है ना अटेम्प्ट करता है कि जो उसे प्रॉम्प्ट दी जाए उसमें जो टास्क हो उसको वो पूरा करे। वो बेचारे तस्वीर बनाना है, समरी जनरेट करना है, कोई ईमेल लिखना है, जो भी है वो प्रॉम्प्ट की ही बेसिस पे आगे वो क्या कहना चाहिए होगा, प्रोसेस मुकम्मल। अच्छा साहब, फिर ट्रिविया आ गया जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रिडिक्शन है कि 2027 तक, एक प्रिडिक्शन है ना जी, इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जाहिर है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट कर रही है। वो क्या है कि 2027 तक जो मेजॉरिटी 75% कंपनीज हैं वो एआई को अडॉप्ट करेंगी किसी ना किसी शक्ल में। अच्छा साहब, नेक्स्ट स्लाइड जी। अब यहाँ हमने जिक्र किया प्रॉम्प्ट्स का, तो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने का एक नया डोमेन जनरेट हुआ है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है उसे कहा जा रहा है कि ये आर्ट है कि हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं एलएलएम को, उसे रिफाइन करने का, और हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा हमें रिस्पांस मिले वो बड़ा रेलेवेंट मिले, बड़ा एक्यूरेट मिले। और यही आज के सेशन में भी मैं आपसे जो प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा, और कल भी इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पैराडाइम में जो प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा, वो ज़ाहिर है वो प्रॉम्प्ट्स आई एम श्योर कि हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल अपनी प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी बना रही होगी, और वो नेट पे कुछ कई अवेलेबल भी होंगी चीज़ें। लेकिन जाहिर है जो कल मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपसे शेयर करूंगा वो हो सकता है नेट पे उस तरह फ्रीली अवेलेबल ना हो। तो ज़ाहिर है वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना अपना डाटा आजकल कंपाइल कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं, ताकि अपने डोमेन के लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो बहरहाल जी एक नया डोमेन है और बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। और इसमें हम जो है जो जवाब हमारा आता है उसके स्टाइल, उसकी टोन, उसकी फॉर्मुलेशन को हम कंट्रोल करते हैं। और ये हमारे ही जो है क्या कहना चाहिए, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है। तो एक छोटी सी वीडियो जी मीनवेल मिलकर देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं।
ये इस डोमेन की क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर में। खालिद साहब डिस्कनेक्ट हो गए और दोबारा ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं उन्हें मैसेज भी करता हूँ, लगता है उनके साइड पे। ले जी मिलकर एक वीडियो देखते हैं। Welcome to What is Prompt Engineering. After watching this video, you'll be able to define what prompt engineering is and आगे जी, ये डोमेन नॉलेज होना बड़ा जरूरी है आपको या मुझे, कि हम जिस डोमेन में, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग के काम कर रहे हैं, तो डोमेन नॉलेज ज़ाहिर है वो मॉडल को तो है ही है, एक्सपर्ट का डोमेन नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि मॉडल कौन सा वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो डिफरेंट एआई मॉडल्स हैं वो सेम प्रॉम्प्ट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट जनरेट करेंगे। यहाँ भी एक रैंडमनेस एक चैलेंज है। और देन अभी जैसे हमने वीडियो में एंड पे देखा कि यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि ये साहब आइटरेटिव प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल पूछेंगे और वो इतना आपको सियाना जवाब मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछने की वो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन कम्स जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैरेलल्स हैं इसके। ज़ाहिर है ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं जी कि वर्जन कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग वगैरह सारे मामलात यहाँ भी हैं। और फिर इसमें और नए नए टूल्स भी रोजाना आ रहे हैं, जैसे प्रॉम्प्ट टेबल, ह्यूमन लूप, डस्ट, वेल प्रॉम्प्ट लेयर का जिक्र किया जा रहा है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन टूल्स को जाकर यूज़ करें जो कि यहाँ बताए जा रहे हैं। और यही फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज होनी चाहिए अपनी। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में हम देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी होगी। ठीक है जी। तो वो कॉन्टेक्सचुअल ट्यूनिंग हो रही होगी, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट डिजाइंस, यानी कि आप प्रॉम्प्ट देंगे वही प्रॉम्प्ट वीडियो भी बना देगा, ऑडियो भी बना देगा, पता नहीं क्या क्या, खाना भी शायद बना देगा, क्या क्या कर देगा। अच्छा साहब, स्टोकेस्टिक रिस्पांस है, हमें पता है रैंडम है, इसमें अभी हम टेम्परेचर कंट्रोल करने का जिक्र करेंगे थोड़ी देर में आपके साथ। फिर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी एक तरीका है अच्छा जवाब लेने का, एक्यूरेट जवाब लेने का। फिर सोर्स साइटेशन से ज़रा हर रिसर्चर वाकिफ है कि अगर हम एक क्रेडिबल सोर्स साइट करवा लेंगे तो ज़ाहिर है वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा साहब, यहाँ स्लाइड में भी नेक्स्ट यही जिक्र है जी कि अब ज़ाहिर है एआई विस्पर्स विल रूल। आने वाले दिनों में जो लोग अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकेंगे वही ज़ाहिर ज़ाहिर है जो जेन एआई यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें बताया जा रहा है, एक सिर्फ एग्जांपल दी जा रही है और अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है कि नेटफ्लिक्स जो ऐप आई ना, उसे 3.5 साल लगे 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में। ठीक। फेसबुक को कितना वक्त लगा? 10 महीने। और जीपीटी को, चैट जीपीटी को कितना वक्त लगा? सिर्फ 5 दिन। 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स हो गए। तो जस्ट आप देखें ये कितनी तेजी से अब चीजें हो रही। तो बाकी कंपैरिजन दिए हुए हैं। अच्छा साहब, लिमिटेड मॉडल नॉलेज, जाहिर है मॉडल का जो भी हो वो नॉलेज लिमिटेड ही होता है। जाहिर है जो भी जीपीटी है उसे हर चीज़ तो पता नहीं है। और इफेक्टिव यूज़ हम नहीं करना है प्रॉम्प्ट्स के साथ, अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखकर। फिर अभी थोड़ी देर में एंड ऑफ प्रॉम्प्ट मार्कर भी हम यूज़ करेंगे, ये भी एक अच्छा तरीका है। और असर्टिव लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे कि इसमें हम इवन कैपिटलाइजेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आप देखें, जिसे कहते हैं ना दिल थाम कर बैठो कि मेरी बारी आई। और फिर ये है कि जो है एरर्स हैं उन्हें ज़रा हम नहीं मिलके अडॉप्ट, क्या कहना, आइडेंटिफाई करना है। तो यूं ही है कि एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये मिलकर वो कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस बनेगी। तो ये जो हलूसिनेशंस हैं, बायस हैं, इसको जब हम रेफरेंस को वैलिडेट करवाएंगे, सोर्स को साइट करवाएंगे, तो ये वाले प्रॉब्लम्स, मैं ये तो दावा या कोई भी दावा नहीं करेगा कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम जरूर हो ये चीजें हो जाएंगी।